दोस्तों नमस्कार, खबर चक्र केसी में आपका पुनः स्वागत है। क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत की जनता के साथ विश्वासघात किया है? चंपावत की जनता के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक बड़ा धोखा दिया है, विश्वासघात किया है। आखिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत की जनता के साथ क्या विश्वासघात किया है? जब आपने इतने वायदे जनता से किए हैं तो ये वायदे आपको पूरे करने चाहिए। क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत की जनता से किए हुए वादों को पूरा नहीं किया है? तो चंपावत की जनता को ये पूछना पड़ेगा कि एक ऐतिहासिक कार्य चंपावत में आपने क्या किया, ये भी मुख्यमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए। चंपावत की जनता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ये सवाल, ये प्रश्न पूछती है या फिर नहीं पूछती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बारे में अपने भाषण में क्या कुछ कह रहे हैं। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की महत्वपूर्ण कड़ी मोहित डिमरी, जो कि महासचिव हैं और आजकल उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा अलग अलग जिलों में जाकर के चिंतन गोष्ठी कर रहा है। उत्तराखंड के अनेक मुद्दों के साथ जनता से बातें की जा रही है कि किस प्रकार से जो कार्य पहले हो जाने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं, वर्तमान में क्या स्थिति है और भविष्य में क्या कुछ किया जाना चाहिए। आज चंपावत में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के महासचिव मोहित डिमरी ने क्या कुछ कहा है, वो अपने भाषण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं और चंपावत की जनता को क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, आप इसी वीडियो में आगे विस्तार से सुनेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं मोहित डिमरी का पूरा भाषण। चंपावत की जनता के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक बड़ा धोखा दिया है, विश्वासघात किया है। जब आपने इतने वायदे जनता से किए हैं तो ये वायदे आपको पूरे करने चाहिए। तो चंपावत की जनता को ये पूछना पड़ेगा कि एक ऐतिहासिक कार्य चंपावत में आपने क्या किया, ये भी मुख्यमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए। अब आप देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी खटीमा से चुनाव लड़ते हैं। खटीमा की जनता उन्हें चुनाव हरा देती है और एक उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी चंपावत पहुंचते हैं और चंपावत की जनता एक हारे हुए मुख्यमंत्री को चुनाव जिताती है और ऐतिहासिक रूप से मुझे लगता है कि 50,000 वोट से चुनाव जीते थे मुख्यमंत्री। हाँ। आप ये सोच सकते हैं कि पूरे प्रदेश में इतना जन समर्थन किसी भी विधायक के रूप में किसी भी प्रत्याशी को नहीं मिला जितना यहां की जनता ने पुष्कर सिंह धामी जी को दिया। पुष्कर सिंह धामी जी को ऋणी रहना चाहिए यहां की जनता के लिए। लेकिन सवाल अपने आप में खड़ा होता है, क्या वास्तव में पुष्कर सिंह धामी जी चंपावत की जनता के ऋण चुका पाएंगे या वो चुका रहे हैं? जो उन्होंने आपसे वायदे किए थे, क्या उस वायदे उनने पूरे किए? सवाल तो अपनी जगह खड़ा है। 3 साल पूरे हो गए हैं। पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जश्न में डूबी हुई है। उनके नेता जश्न में डूबे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि 3 सालों में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। आज हम चंपावत में हैं तो हम ऐतिहासिक कार्य यहीं से शुरू कर लेते हैं। कौन कौन से हुए हैं, हम यहीं से मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछते हैं कि आपके ऐतिहासिक कार्य कौन से हैं, आप हमें बताइए। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या मुख्यमंत्री ने वो वायदे पूरे किए हैं जो आप लोगों से किए हैं? उन्होंने जो वायदे किए थे उनमें कुछ ऐसे वायदे हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा था जो टनकपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज है उसको आईआईटी के रूप में बनाया जाएगा, उसको आईआईटी का स्वरूप दिया जाएगा। आप बताइए, हुआ? नहीं हुआ। जो टनकपुर का इंजीनियरिंग कॉलेज है क्या वो आईआईटी बना? आप लोग बताइए। एक वादा जो किया था वो पूरा नहीं हुआ। क्या बनने से इस क्षेत्र के लोग तीनों नैनीताल, अल्मोड़ा, ये आधा गढ़वाल रेंज और इधर के लोगों को बहुत फायदा होता है।
अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, रोपट्टी, सालमपट्टी, चालसीपट्टी और मोरनौला से आगे के लोग जी लाभान्वित होते हैं उससे। जी। जो लोग देहरादून या खड़गपुर बंगाल में जाते हैं IIT करने के लिए, या उससे और बेंगलोर में जाते हैं या दिल्ली में जाते हैं, तो यहाँ करते काली कुमाऊं के अंदर। जी चलिए, एक और भाजपा की घोषणा थी, उनका दृष्टि पत्र आपने देखा हो 2022 का, और मुख्यमंत्री ने भी इस घोषणा को किया होगा। मेडिकल कॉलेज की बात हुई है, तो क्या चंपावत को मेडिकल कॉलेज मिला? आप बताइए, मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। आप हमें ये बताइए, बनवासा में एक स्टेडियम की बात हुई थी, क्या स्टेडियम मिला? स्टेडियम भी नहीं मिला। टनकपुर में ISBT की तर्ज पर एक बस अड्डे के निर्माण की बात हुई थी, बताइए आप हुआ? ये भी नहीं हुआ। साथ ही साथ कहा कि इस क्षेत्र को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, कोई भी टूरिस्ट पैलेस यहां विकसित हुआ? ये भी नहीं हुआ। तो हम ये पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, आपने इतने बड़े बड़े वायदे किए, जनता से वोट लिया, ये जनता के साथ आपने विश्वासघात किया। चंपावत की जनता के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक बड़ा धोखा दिया है, विश्वासघात किया है। जब आपने इतने वायदे जनता से किए हैं, तो ये वायदे आपको पूरे करने चाहिए। और आप मुझे एक बात बताइए, क्या टनकपुर में या फिर चंपावत में, इस पूरे क्षेत्र में शराब की नई दुकानें खोली जा रही हैं? शराब की नई दुकानें खोली जा रही हैं? यहां भी शराब की नई दुकानें खोली जा रही हैं। पिथौरागढ़ में हम कल लोग थे, वहां पे 10 शराब की नई दुकानें खोली जा रही हैं। हम लोग भिकिया सैंड में थे, अल्मोड़ा क्षेत्र में थे, सल्ट में थे, वहां भी शराब की नई नई दुकानें खोली जा रही हैं। हमें इस बात को समझना होगा, मुख्यमंत्री का ध्यान शराब की दुकानें खोलने पर है, मुख्यमंत्री का ध्यान खनन को पर है, मुख्यमंत्री का ध्यान यहां की जमीनों को लुटाने पर है। तो इस बात को समझा जाना चाहिए और पूछा जाना चाहिए। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि जब भी मुख्यमंत्री यहां पर आए, आप उनसे ये सवाल जरूर पूछें कि जो आपने वायदे किए थे हमसे, आखिर उन वायदों को आप पूरा कब करोगे? जो आप ये 3 साल का जश्न मना रहे हैं कि आपकी सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं, नहीं तो मुख्यमंत्री हो, कोई विधायक हो, कोई मंत्री हो, ऐसे ही आएंगे, हमसे वोट लेकर जाएंगे और उसके बाद फिर हमें हमारे हाल में छोड़ जाएंगे। तो ये स्थिति इस राज्य की हो गई है।